किसी लेवल पर एक बहुत बड़ी कैंडल तेजी से बन रही है, आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है और आप उस कैंडल की स्पीड को देखकर उसमें एंटर हो जाते हैं। अचानक वही कैंडल धीरे धीरे छोटी होती जाती है। अब आपका कॉन्फिडेंस डर में बदल जाता है और वो कैंडल एक छोटी बॉडी और एक लंबी सी विक के साथ क्लोज होती है। अब सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि वो कैंडल आपको पहले ही वार्निंग दे रही थी, बस आपने उसे पहचाना नहीं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रिजेक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न की। वो पैटर्न जो हर स्मार्ट ट्रेडर को ट्रेंड रिवर्सल का पहला सिग्नल देता है, लेकिन 90% रिटेल ट्रेडर्स इसे इग्नोर कर देते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप रिजेक्शन कैंडल को सही जगह सही टाइम पर पहचानना सीख गए, तो आप मार्केट में एंट्री से पहले ही जान सकते हैं कि बायर्स फेक है या सेलर्स ट्रैप में है। इमेजिन, हर बार प्राइस ट्रैप में जाने से पहले ही आपको सिग्नल मिल जाए। कितना पावरफुल होगा वो एज। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया, तो वही गलती दोहराएंगे जो हर रिटेल ट्रेडर करता है, सिग्नल दिखने के बाद भी लॉस लेना। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं रिजेक्शन कैंडल का असली मतलब। रिजेक्शन कैंडल कितने प्रकार के होते हैं, चार्ट पर उसकी साइकोलॉजी और वो स्ट्रैटेजीज जो आपकी ट्रेडिंग गेम पूरी तरह बदल सकती है। अब सबसे पहले समझते हैं कि रिजेक्शन कैंडलस्टिक होता क्या है। अगर आप चार्ट पर देखेंगे तो आपको कुछ कैंडल्स मिलेंगी जिनमें बॉडी छोटी होती है और विक लंबी। अब बॉडी वो हिस्सा है जहां बायर्स और सेलर की अकटुअल क्लोजिंग ओपनिंग फाइट सेटल होती है, लेकिन विक हमें बताती है कि प्राइस उस लेवल तक गया था, लेकिन मार्केट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। यहीं से इसका नाम पड़ा रिजेक्शन कैंडल। मान लीजिए प्राइस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर पहुंचा और वहां एक लंबी अपर विक वाली कैंडल बनी। इसका मतलब यह है कि बायर्स ने पुश किया ऊपर जाने के लिए, लेकिन सेलर्स ने पूरा कंट्रोल ले लिया और कैंडल को नीचे बंद कर दिया। इसे हम बेरिश रिजेक्शन कहेंगे। अब उल्टा सिनारियो देखिए, जब प्राइस सपोर्ट पर आता है और एक लंबी लोअर विक छोड़ता है, तो इसका मतलब सेलर्स ने पुश किया नीचे ले जाने के लिए, लेकिन बायर्स ने उस लेवल को रिजेक्ट कर दिया और कैंडल को ऊपर बंद कर दिया। इसे हम बुलिश रिजेक्शन कहते हैं। तो रिजेक्शन कैंडल सिर्फ एक शेप नहीं है, यह मार्केट की साइकोलॉजी है। यह हमें बताता है कि किसी खास लेवल पर कौन हावी है, बायर्स या सेलर्स। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर विक रिजेक्शन नहीं होती। बॉडी और विक का रेशो देखना जरूरी है। जितनी छोटी बॉडी और जितनी लंबी विक रिजेक्शन, उतना ही ज्यादा पावरफुल माना जाएगा। तो सिंपल शब्दों में, रिजेक्शन कैंडल का मतलब प्राइस का किसी लेवल को एक्सेप्ट न करना। और यही कैंडल हमें बताती है कि मार्केट कहां से रिवर्स हो सकता है या कहां से बड़ा मूव शुरू हो सकता है। अब जब हमें बेसिक समझ आ गया कि रिजेक्शन कैंडल असल में होता क्या है, तो अब देखते हैं इसके अलग अलग टाइप्स। क्योंकि हर रिजेक्शन कैंडल एक जैसा नहीं होता। कुछ सिर्फ नॉइज होते हैं और कुछ पावरफुल सिग्नल देते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन है पिन बार। पिन बार में बॉडी बहुत छोटी होती है और विक बहुत लंबी। अगर अपर विक लंबी है और कैंडल नीचे क्लोज होती है, तो यह बेरिश रिजेक्शन का क्लियर साइन है। वहीं अगर लोअर विक लंबी है और कैंडल ऊपर क्लोज होती है, तो यह बुलिश रिजेक्शन है। पिन बार हमें बताता है कि मार्केट ने उस लेवल को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। दूसरा टाइप है रिजेक्शन प्लस एंगल्फिंग। यहां रिजेक्शन कैंडल के बाद अगली कैंडल पूरी तरह से पिछले कैंडल को एंगल्फ करती है। मान लीजिए सपोर्ट पर एक बुलिश रिजेक्शन बना और उसके बाद अगली कैंडल ने पूरी प्रीवियस कैंडल को एंगल्फ कर लिया। यह बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल होता है। तीसरा टाइप है स्पिनिंग टॉप। इसमें अपर और लोअर दोनों ओर विक होती है और बॉडी बीच में छोटी होती है। इसका मतलब मार्केट में कंफ्यूजन है। बायर्स और सेलर्स दोनों ने कोशिश की, लेकिन कोई क्लियर जीत नहीं पाया। अगर ये किसी की लेवल पर बनता है, तो ये अपकमिंग रिवर्सल का हिंट हो सकता है। और आखिर में होता है मल्टीपल रिजेक्शन, जब प्राइस बार बार एक ही लेवल को टेस्ट करे और हर बार विक छोड़ दे। ये स्ट्रॉन्गेस्ट साइन है कि उस जोन को मार्केट बार बार रिजेक्ट कर रहा है और वहां से बड़ा मूव आने वाला है। तो याद रखिए, रिजेक्शन कैंडल्स के भी कई रूप होते हैं, लेकिन असली ताकत तब मिलती है जब आप इन्हें सही जोन और सही कंडीशन में पहचानते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। रिजेक्शन कैंडल्स को अकेले मत देखो, इन्हें हमेशा की लेवल्स यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ जोड़कर समझो। क्योंकि कैंडल का रिजेक्शन तभी मायने रखता है जब वो किसी बड़े लेवल पर हो। मान लीजिए प्राइस बार बार एक सपोर्ट लेवल पर आकर रुक रहा है। अगर यहां एक लॉन्ग विक वाली बुलिश रिजेक्शन कैंडल बनती है, तो इसका मतलब है बायर्स ने उस लेवल को स्ट्रांगली डिफेंड किया है। ये एक पोटेंशियल बाउंस का सिग्नल है। इसी तरह
अगर प्राइस एक रेजिस्टेंस जोन पर पहुंचता है और वहां लॉन्ग अपर विक वाली बेरिश रिजेक्शन बनती है, तो यह साफ बताता है कि सेलर्स उस लेवल पर कंट्रोल में है। इसका मतलब मार्केट वहां से नीचे आ सकता है। लेकिन यहां एक ट्रैप है, हर रिजेक्शन कैंडल ट्रेड वर्दी नहीं होता। अगर रिजेक्शन किसी रैंडम जगह पर बन रहा है बिना किसी जोन या स्ट्रक्चर के, तो उसे इग्नोर करना चाहिए। मार्केट में नॉइज बहुत है और हर विक आपको एंट्री का मौका नहीं देती। स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स तब बनते हैं जब रिजेक्शन कैंडल्स सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड सप्लाई या ऑर्डर ब्लॉक जैसे जोन्स पर बने। और अगर ऐसे जोन पर मल्टीपल रिजेक्शंस हो जाए तो मूव और भी पावरफुल होता है। तो रूल सिंपल है, कैंडल प्लस लेवल 160 कॉन्फर्मेशन। अकेली कैंडल पर भरोसा मत करो, हमेशा देखें कि वो किस जगह रिजेक्ट हो रही है। यही डिफरेंस है स्मार्ट ट्रेडर और रैंडम ट्रेडर में। अब आते हैं ट्रेडर्स साइकोलॉजी, जो आप रिजेक्शन कैंडल को देखकर इस्तेमाल करने वाले हैं। स्टॉक मार्केट एक युद्ध का मैदान है, लेकिन असली लड़ाई चार्ट पर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर होती है। जब प्राइस किसी स्ट्रॉन्ग लेवल को रिजेक्ट करता है, तो असल में वो सिर्फ टेक्निकल पैटर्न नहीं, बल्कि लाखों ट्रेडर्स की साइकोलॉजी का नतीजा होता है। सोचिए, एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल पर प्राइस पहुंचा। यहां दो तरह के ट्रेडर्स बैठे होते हैं। एक, रिटेल ट्रेडर्स जो सोचते हैं कि अब ब्रेकआउट होगा, जल्दी एंट्री मारो। दो, स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशंस जो जानते हैं कि यहीं पर सबसे ज्यादा ट्रैप क्रिएट होता है। अब होता क्या है, प्राइस रेजिस्टेंस को टच करता है, रिटेल ट्रेडर्स एक्साइटमेंट में बाय कर लेते हैं, लेकिन अचानक प्राइस रिजेक्ट होकर नीचे गिरता है। रिटेल डर में पोजीशंस काटते हैं और यही उनका पैसा स्मार्ट मनी कलेक्ट कर लेता है। साइकोलॉजी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा यह है कि रिजेक्शन हमेशा डर और लालच का खेल है। डर से रिटेल जल्दी एग्जिट करता है, लालच से वो जल्दी एंटर करता है, और दोनों का फायदा मार्केट मेकर्स उठाते हैं। तो जब भी आप रिजेक्शन देखें, इसे सिर्फ कैंडल का शेप मत समझिए। ये मार्केट का मनोविज्ञान है, जहां वीक हैंड्स बाहर फेंके जाते हैं और स्ट्रॉन्ग हैंड्स पोजीशंस बिल्ड करते हैं। अब चलते हैं इस वीडियो के सबसे जरूरी पॉइंट पर। आप चार्ट देख रहे हो और अचानक एक लंबी विक ऊपर की तरफ बनती है, प्राइस ऊपर गया लेकिन तुरंत रिजेक्ट होकर नीचे आ गया। यही है रिजेक्शन कैंडल। यह मार्केट का सीक्रेट मैसेज है कि बायर्स की ताकत खत्म हो रही है और सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया है। अब सवाल यह है कि इसे ट्रेड में कैसे इस्तेमाल करें। पहली स्ट्रैटेजी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर रिजेक्शन कैंडल। मान लीजिए प्राइस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर पहुंचता है और वहां से रिजेक्शन कैंडल बनती है, मतलब सेलर्स रेडी है पुशबैक करने के लिए। ऐसे मौके पर शॉर्ट ट्रेड पावरफुल साबित हो सकता है। दूसरी स्ट्रैटेजी है ट्रेंड कंटिन्यूएशन। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है और पुलबैक पर रिजेक्शन कैंडल बनती है, तो यह संकेत देता है कि बायर्स फिर से रेडी है। इसका फायदा उठाकर आप ट्रेंड के साथ एंट्री कर सकते हैं। तीसरी स्ट्रैटेजी है फेक ब्रेकआउट्स पकड़ना। कई बार मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रिजेक्शन कैंडल बनकर वापस आ जाता है। ऐसे मूव्स में रिवर्सल ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी देता है, लेकिन ध्यान रहे, हर रिजेक्शन कैंडल पर ब्लाइंडली ट्रेड मत कीजिए। वॉल्यूम, कॉन्टेक्स्ट और ट्रेंड डायरेक्शन हमेशा कंफर्म करें।